मुअत्तर फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं, हवा मुनव्वर फजा मुअत्तर फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। पढ़ो दुरूदो सलाम लोगो, पढ़ो दुरूदो सलाम लोगो, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। आप सबको, हम सबको जहां वक्त मिले अपने नबी पर सुन्नियों दुरूद सलाम पढ़ते रहो, इसलिए कि ये दुरूद सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरिश्ते लेके जब हाजिर होते हैं, हम और आप जहां हो, जिस जगह भी हो, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ते रहना है। इसलिए कि जब दुरूद सलाम पढ़ते हैं तो फरिश्ते लेके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच जाते हैं, और ये फरिश्ते अल्लाह के रसूल की बारगाह में उस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का नाम, उसके बाप का नाम, उसके दादा का नाम, उसका घर कहाँ रहने वाला है, किस जगह से पढ़ा है, सब कुछ हुजूर की बारगाह में पेश कर देते हैं। ये खुश नसीब की बात है कि हम दुरूद शरीफ यहाँ पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, और फरिश्ते हम सब के दुरूद को लेकर के हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। इसलिए जहां है, जिस जगह है, जिस मकान पर है, जिस खित्ते में है, हर जगह से अपने नबी पर दुरूद सलाम पढ़ते रहो। इसलिए कि ये मोहब्बत हमें यहाँ भी काम आएगी, ये मोहब्बत कब्र के मैदान में भी काम आएगी, हश्र के मैदान में भी काम आएगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के दुरूद सलाम को सुनते भी हैं, उसका जवाब भी देते हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मुझ पर कोई दुरूद सलाम पढ़ता है तो फरिश्ते लेकर के मेरी बारगाह में पहुंचा देते हैं। लेकिन जब यही दुरूद शरीफ पढ़ने वाला कोई आशिक रसूल होता है, जो नबी का सच्चा दीवाना होता है, नबी की मोहब्बत में मचल करके दुरूद सलाम पढ़ता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस आशिक का दुरूद मैं अपने कान से सुनता हूं, मैं खुद सुनता हूं और उसका जवाब भी देता हूं। इसलिए अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए, अपने नबी से इश्क कीजिए, अपने नबी से प्यार, सच्चा प्यार कीजिए कि हम मरेंगे या जिएंगे, नबी की मोहब्बत में हम जिएंगे या मरेंगे। इसलिए कि इंसान दुनिया में आया, इसके पास बीवी है, बच्चे हैं, खानदान है, बाप है, माँ है, रिश्तेदार है, आल औलाद है, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सब कोई है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें मोहब्बत अल्लाह के रसूल से करनी है। अल्लाह के रसूल से हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है। जहां हुजूर की बात आ जाए, जहां रसूल की बात आ जाए, वहां हम बीबी, बच्चे, खानदान, रिश्तेदार नहीं देखते हैं। सबसे पहले हम हुजूर की मोहब्बत पर लब्बैक कहते हुए खड़े हो जाते हैं। इसलिए कि हम जब रसूल की बात हमारे सामने आ जाए, वहां हम कुछ नहीं देखेंगे, ना घर, ना मकान, ना जायदाद, ना खानदान, ना रिश्तेदार, ना आल, ना औलाद, सब कुछ पीछे है। नबी की मोहब्बत सबसे आगे। सबसे ज्यादा हम अपने रसूल से मोहब्बत करेंगे, सबसे ज्यादा हम नबी की मोहब्बत में हम जिएंगे और मरेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो, तुम खुश रहना चाहते हो तो मेरे महबूब को अपना आइडियल बना लो, मेरे महबूब के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। मेरे नबी ने क्या फरमाया, उस हदीस पर नजर डाल करके हर काम को आगे बढ़ाओ, तो उस काम को अंजाम दोगे, वो काम काबिल कबूल भी होगा, कामयाबी भी मिलेगी, उसमें सवाब भी मिलेगा। शादी की महफिल है, सुन्नत रसूल है, शादी करना, निकाह करना ये सुन्नत है। अब इस सुन्नत को अमल करने से पहले इस पर रोशनी डाले कि हम देखें कि किस अंदाज से ये सुन्नत अदा होगी।
इसीलिए हम सब जो है ज्यादातर जो है हम लोग मिलाद करते हैं और अपने नबी का तज़किरा सुनते हैं और सुनवाते हैं लोगों को, और अपने नबी की बात, अपने नबी की सीरत, अपने नबी की सूरत, अपने नबी का प्यार हम सब लोगों को सुनाते हैं और खुद सुनते भी हैं और इसको हम लोग दिल से मानते भी हैं। जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं, जो नबी से मोहब्बत करने वाला नहीं वो कुछ भी नहीं दुनिया में। शायर कहते हैं हवा मुनव्वर फज़ा मुअत्तर फरिश्ते झूला, उसको लेके उधर चले, अगरबत्ती उधर रख दीजिए। हवा मुनव्वर फज़ा मुअत्तर फरिश्ते, अरे भैया लेके जाइए ना, काश को उसको जला के रख दिया है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदे वल करम बानी वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगरबत्ती क्या है कि कहीं भी जलाइएगा ना, उसका धुआं ऐसा खराब होता है कि वो पकड़ेगा ना तो आपको बोलने नहीं देगा वो। और अगरबत्ती जलाना कोई मिलाद में जरूरी नहीं है, ये उतना पैसा गरीब को बांट दीजिए, यही फायदा है, सब आपका काम है। वो तो जल के धुआं बन के अभी खत्म हो जाएगा, आपका 10 रुपया बेकार हो जाएगा। उसको जलाने से अच्छा है कि उतना पैसा गरीब के बच्चे को दीजिए तो उसका पेट भी बढ़ेगा और आपको सवाब भी मिलेगा। ये काम जरूरी कीजिए। तो शायद क्या कहते हैं, हवा मुनव्वर फज़ा मुअत्तर फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। हवा मुनव्वर फज़ा मुअत्तर फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। पढ़ो दुरूदो सलाम लोगो, पढ़ो दुरूदो सलाम लोगो, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और अगला शेर देखिए, हलीमा दाई का घर व आंगन जहां पे गुजरा नबी का बचपन। क्या माहौल होगा, मेरे नबी का बचपन हलीमा सादिया के घर पर गुजर रहा है। हजरत हलीमा मेरे नबी को लेकर के गई है। एक मर्तबा हजरत हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में आराम करने के लिए रख दिए, या यूं समझिए कि झूले में रख दिया। हम लोग के जबान में जो है झूला कहा जाता है, वहां के जबान में पता नहीं, लेकिन ऐसे ही कुछ होगा। उसमें आराम करने के लिए हुजूर को रखा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। हलीमा सादिया जो है अपना काम में मशगूल हो गई। कुछ देर के बाद जहन में बात आई कि जो मैंने बरकत वाले बच्चे को मक्का से लेके आई हूँ, चलो जरा उनको देखते हैं कि वो बच्चा अभी कर क्या रहा है। हलीमा सादिया देखने आई है तो क्या देखती है कि हलीमा सादिया ये देख रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लबे मुबारक पर मुस्कुराहट थी। हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। हलीमा सादिया ने समझा कि मैंने तो इनको कोई गीत नहीं सुनाई, कोई कसीदा भी नहीं पढ़ा, फिर ये मोहम्मद हंस क्यों रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इतने में हलीमा सादिया की नजर जो है आसमान के तरफ उठती है, ऊपर उठती है, तो क्या देखते हैं हलीमा सादिया कि आसमान का चांद घूम रहा है, कभी दाएं जाता है कभी बाएं जाता है। हलीमा सादिया अपना सर पकड़ लेती है और बैठ जाती है और सोचने लगती है कि मेरा सर घूम रहा है कि आसमान का चांद घूम रहा है। इतने में नजर पड़ गई रसूल पाक के चेहरे पर। मेरे हजरत हलीमा क्या देखती है कि मेरे नबी का हाथ मुबारक जो है हिल रहा है और हुजूर की उंगली जो है आसमान के तरफ उठी हुई है। उंगली कभी दाएं हिलाते हैं, आसमान का चांद दाएं जाता है, उंगली कभी बाएं हिलाते हैं, आसमान का चांद बाएं के तरफ जा रहा है। उंगली कभी पैताने के तरफ कर रहे हैं, आसमान का चांद पैताने के तरफ जा रहा है। उंगली कभी सिराने के तरफ कर रहे हैं, आसमान का चांद सिराने के तरफ जा रहा है।
आला हजरत असीमुल बरकत कहते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे दोस्तों, हलीमा सादिया के घर में मेरे नबी का बचपन है और झूले पे आराम फरमा रहे हैं। ऐसे आलम में मेरे नबी का हाथ आसमान के तरफ उठता है, उंगली हिलाते हैं तो वो चांद जिसे दुनिया देख करके खुदा की कुदरत को मानने पर मजबूर है, उसी चांद को मेरे नबी ने अपना खिलौना बना लिया है। कभी दाएं हिलाते हैं, कभी बाएं हिलाते हैं, कभी सामने हिलाते हैं, कभी पीछे हिलाते हैं। यानी मेरे नबी की अंगुष्ठ मुबारक जिधर जिधर जा रही है, आसमान का चांद उधर उधर घूम रहा है। आला हजरत की जबान में यूं आला हजरत कहने लगे, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या मामला होगा। मेरे नबी का बचपन है, दाई हलीमा का आंगन घर है और आसमान दाई हलीमा का घर का छत फटा हुआ है। आसमान के तरफ मेरे आका इशारा करते हैं और जिधर जिधर मेरे नबी की अंगुष्ठ मुबारक जा रही है, आसमान का चांद वैसे वैसे घूमने लगा। हलीमा सादिया देख करके कहने लगी कि मेरा सर घूम रहा है या फिर आसमान का चांद घूम रहा है। लेकिन जब नजर पड़ गई मेरे रसूल की उंगली मुबारक पर, अंगुष्ठ मुबारक को हलीमा सादिया ने देखा तो बात समझ गई कि ये बरकत वाले जो बच्चा मैं मक्का से लेके आई हूं, ये बच्चे की ये कमाल है कि इनकी उंगली आसमान के तरफ उठी है और जिधर जिधर इनकी उंगली जा रही है, आसमान का चांद उधर उधर घूम रहा है, उधर उधर घूम रहा है। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। शेर समाप्त कीजिए कि हलीमा दाई का घर व आंगन जहां पे गुजरा नबी का बचपन, हलीमा दाई का घर व आंगन जहां पे गुजरा नबी का बचपन। वो देखो सोए है मेरे आका, वो देखो सोए है मेरे आका, फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। वो देखो सोए है मेरे आका, फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। हवा मुनव्वर फजा मुअत्तर, फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। समझ रहे ना? कहिए सुभान अल्लाह। हवा मुनव्वर फजा मुअत्तर, फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। पढ़ो दुरूदो सलाम लोगो, पढ़ो दुरूदो सलाम लोगो, पढ़ो दुरूदो सलाम लोगो, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हलीमा दाई का घर व आंगन जहां पे गुजरा नबी का बचपन, वो देखो सोए है मेरे आका, फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। वो देखो सोए है मेरे आका, फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। और अगला शेर देखिए कि मेरे मुजद्दिद है आला हजरत, है कितनी आले नबी से उल्फत। मेरे मुजद्दिद है आला हजरत, है कितनी आले नबी से उल्फत। मेरे मुजद्दिद है आला हजरत, है कितनी आले नबी से उल्फत। खुद एक सैयद की पालकी को, खुद एक सैयद की पालकी को लगा के कांधा उठा रहे हैं। खुद एक सैयद की पालकी को लगा के कांधा उठा रहे हैं। हवा मुनव्वर फजा मुअत्तर, फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। पढ़ो दुरूदो सलाम लोगो, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं।
मेरे मुजद्दिद है आला हजरत, है कितनी आले नबी से उल्फत। मेरे मुजद्दिद है आला हजरत, है कितनी आले नबी से उल्फत। खुद एक सैयद की पालकी को लगा के कांधा उठा रहे हैं, खुद एक सैयद की पालकी को लगा के कांधा उठा रहे हैं। और एक शेर समाप्त कीजिए, आखिरी शेर है कि वली का दुश्मन नबी का दुश्मन, वली का प्यारा नबी का प्यारा, वली का दुश्मन नबी का दुश्मन, वली का प्यारा नबी का प्यारा, वली का दुश्मन नबी का दुश्मन, वली का प्यारा नबी का प्यारा। जो गौसो ख्वाजा के है फदाई, रजा का नारा लगा रहे हैं, रजा का नारा लगा रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना बादिल जूद वल करम बारिक सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक अल्लाह ने जिक्र को उतारा, अल्लाह ने कुरान पाक को उतारा और कुरान पाक से रसूल पाक के जिक्र को उतारा। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने ही जिक्र को उतारा, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले। क्या मतलब? आज लोग लगा है, इस मस्जिद को तोड़ो तो उस मजार को तोड़ो तो उस मदरसे को तोड़ो। ये तोड़ने ताड़ने से क्या होगा? इस मजहब का निगहबान अल्लाह ताला है, इस इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह ताला है। और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, हमने ही जिक्र को उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऐ लोगों, कोई जिक्र करे या ना करे, लाख लोग मिटाने की कोशिश करे, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह कहता है कि मिटाने वाला खुद ही मिट जाएगा, लेकिन नबी का जिक्र कभी नहीं मिटाया जाएगा। इसलिए कि सारी दुनिया फानी है, बाकी रहने वाला खुदा की जात है। और खुदा फानी नहीं, वो बाकी है। और खुदा रसूल का जिक्र कर रहा है। तो ये कोई जिक्र करे या ना करे, या लाख लोग मिटाने की कोशिश करे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसका मुहाफिज अल्लाह ताला है। अल्लाह कहता है कि हमने ही जिक्र को उतारा, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले। अब हम सबको क्या चाहिए? हमने जो दीन इस्लाम को कबूल किया है, मुसलमान जो बना है, तो अल्लाह ताला ने हम सबों पर भी कुछ फर्ज किया है, यूं ही छोड़ नहीं दिया है। हद बुलूगियत को पार कर रहे हैं, नमाज फर्ज किया। दौलत आ गई हाथ में, ज़कात को फर्ज किया। जिस्म में ताकत आ गई, रोजे को फर्ज किया। दौलत और ज्यादा हो गई तो फिर अल्लाह ने हज को फर्ज किया। इन फराइज़ों को हर हाल में अंजाम देना है। जो जिस मंजिल में पहुंच रहा है उस पर उसी तरह का फर्ज लागू हो रहा है। लेकिन एक फर्ज ऐसा भी है इसमें, जिसमें में ताकत है, रोजा फर्ज, दौलत आ गई, ज़कात फर्ज, और दौलत बढ़ गई, हज फर्ज। लेकिन नमाज क्या है? हद्दे बुलूगियत से लेकर के मौत की आखिरी सांस तक नमाज माफ नहीं है। एक नमाज को अगर कोई जानबूझ करके छोड़ देता है तो ना जाने कितने साल उसको दोज़ख में जलना होगा, करोड़ों करोड़ों साल जलना होगा। इसलिए नमाज कभी भी किसी भी सूरत में मत छोड़िए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब कोई इंसान, कोई मोमिन है पर सिर्फ नमाज फर्ज है, बाकी पर नहीं है। जो कलमा पढ़ा है उस पर नमाज फर्ज है ना? आप लोग पर है, आप लोगों पर नमाज फर्ज है तो पढ़िए,
छूटने वाले नहीं है, बचने वाले भी नहीं है। वहां अल्लाह ताला आपका शक्ल, आपकी शक्ल सूरत देख करके नहीं कहेगा जाओ जन्नत में। वहां देखेगा दो ही चीज, एक ईमान देखेगा, दूसरा नमाज, कि नमाज पढ़ के आया है कि नहीं, कितनी नमाज पढ़ा है, कहां पढ़ा है, किस दिन पढ़ा है, सारे दिन का हिसाब होगा। चाहे जितने दिन आप दुनिया में हैं, हर दिन के बारे में नमाज का लिस्ट पहले खुलेगा कि किस दिन की नमाज अदा करके आया है और किस दिन की नमाज छोड़ करके आया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वक्त नहीं है इसलिए कि हमको 7:15 बजे यहां से जाना भी होगा, एक जगह नमाज पढ़ाना है, वहां भी इमाम साहब नहीं है। तो क्या मैं कह रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं नमाज कोई जानबूझ करके अगर छोड़ देता है तो उसी वक्त उसका नाम दोज़ख के दरवाजे पर लिख दिया जाता है और उसी दरवाजे से कल क़यामत के दिन उसको दोज़ख में डाला जाएगा। इसमें बचने वाले कोई नहीं है। आप नमाज पढ़ते तो ठीक है, हम पढ़ते तो ठीक है, अगर जानबूझ के कोई छोड़ रहा है तो नबी की हदीस के मुताबिक उनका नाम दोज़ख के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। और अगर कज़ा पढ़ के इस नमाज को अदा नहीं किया तो कल बरोज़े महशर उसी दरवाजे से उसको दोज़ख में डाला जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जैसे बंदा नमाज कज़ा किया, जैसे कोई मोमिन नमाज कज़ा किया, उसका नाम जन्नत के दोज़ख के दरवाजे पर लिखा जाता है। अगर मौत से पहले पहले, मरने से पहले पहले अगर उस नमाज को कज़ा पढ़ के अदा कर दिया तो फिर वहां से नाम मिटाया जाता है, हटाया जाता है। अगर कज़ा पढ़ के अदा नहीं किया तो उसी दरवाजे से कल उसको डाला जाएगा। और दोज़ख में सबसे ज्यादा जो खतरनाक सजा है, खतरनाक आग है, उसी आग में उस बेनमाजी को जलाया जाएगा। और एक नमाज के बदले में 1000 साल नहीं, 2000 साल नहीं, करोड़ों करोड़ों साल जलना होगा। तो इसलिए मेरे भाई, हमारी और आपकी अगर जितनी जिंदगी बेख्याली में अगर गुजर गई है, नमाज छोड़ कर गुजर गई है, अभी भी वक्त है अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो और कहो कि मौला जितनी नमाज छूट गई है उसे कज़ा पढ़ने की तौफीक दे दे और मैं कज़ा पढ़ के अदा करूंगा। और ऐ मेरे मालिक मौला, जितनी जिंदगी आज के बाद बची है हर दिन मैं नमाज पढ़ते रहूंगा, फजर भी पढ़ूंगा, जोहर भी पढ़ूंगा, असर भी पढ़ूंगा, मगरिब भी पढ़ूंगा, ईशा भी पढ़ूंगा। ऐ मेरे मालिक मौला, जितनी नमाज छूट गई है तू अपने हबीब के सदके में उसे माफ कर दे और कज़ा पढ़ने की तौफीक दे दे। और जितनी जिंदगी आगे बच गई है हर दिन उसको हर दिन नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे। यही मौका है, यही मौका है अभी आपके हाथ में, हमारे हाथ में, सबके हाथ में। जिस दिन आंख बंद हो गई, रूह निकल गई, जिस्म मुर्दा पड़ गई, फिर अब कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अब कब्र में चाहे रोइए, चिल्लाइए, गाइए, कुछ भी आप कीजिए, दुनिया में आने का फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। और ये भी कितने ना जाने कितने लोग कब्र की दुनिया में ये सोच रहे हैं, रो रहे हैं कि मेरे मालिक मौला, एक लम्हा के लिए तू मुझे अगर दुनिया में जाने देगा ना तो मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करूंगा, कुछ नहीं करूंगा और बाकी कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ तुझे मनाऊंगा। ये जो अमल करने का मौका है, ये जो जरिया है आपके और हमारे पास, वो सिर्फ दुनिया ही में है। कब्र की दुनिया में जाके कोई अमल नहीं है। अब अगर यहाँ अमल ठीक ठाक करके गए तो वहां सोइए आराम से, और यहाँ अगर नमाज छोड़ के गए हैं पंजगाना तो वहां जलिए, कब्र में कोई बचाने नहीं जाएगा। और आपकी दौलत, आपकी जायदाद यहाँ लड़ेगा, लोग उसको बांटेगा, खाएगा, पिएगा, और आप वहां मुसीबत में पड़े रहेंगे। इसलिए अल्लाह ने अगर
ये मौका दिया है तो इसको गनीमत समझिए और इसी मौका का फायदा उठाइए और कहिए अल्लाह की बारगाह में, रात में रोइए, गिड़गिड़ाइए कि मेरे मालिक, मेरी उम्र तो 40 साल गुजर गई है, अब तक तो मैं इतने दिन तक नमाज नहीं पढ़ पाया हूँ मौला, मेरी खता को माफ कर दे और कज़ा पढ़ने की तौफीक दे दे मौला, और यहाँ से जितनी जिंदगी मेरी बची है सच्चा पक्का नमाजी मुझे बना दे। नमाज या अल्लाह की तौफीक है। आप देखते होंगे कि अल्लाह जिसको तौफीक देता है नमाज पढ़ने की, उसका घर अगर मस्जिद से काफी दूर है, मोहल्ले के लास्ट में उसका घर पड़ता है, अगर अल्लाह ने उसे तौफीक दिया है तो वो सुबह भी, फजर में भी मस्जिद आके पहुंचता है, असर में भी, मगरिब में भी, ईशा में भी, जोहर में भी। और एक वो इंसान जिसका घर मस्जिद के करीब है, बिल्कुल मस्जिद के गेट से निकलिए तो दूसरे का घर नजर आता है, और वो आदमी अब तक बेनमाजी है। क्यों? कि अल्लाह ने उससे नमाज की तौफीक को छीन लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में एक बार अर्ज किया कि मेरे मालिक व मौला, ये तेरा कैसा बंदा, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लोगों को पहुंचाए। एक मर्तबा अपने मानने वाले अपनी उम्मत को उन्होंने अपनी उम्मत के एक फर्द से कहा कि नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को सच्चे दिल से मानो, ये काम करो, वो काम करो, यानी दीन का काम उनको समझाया, बताया। तो उसने जवाब क्या दिया कि मूसा, मैं क्या नमाज पढ़ूं, मैं क्या अल्लाह की इबादत करूं, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, मेरी दौलत में तरक्की ज्यादा हो रही है। क्या जवाब दिया? नमाज नहीं पढ़ता हूं तो दौलत में तरक्की ज्यादा है। मैं इस बात को अभी समझाऊंगा कि ये दौलत में तरक्की कैसे और किस हिसाब से आती है। उसने कहा कि मूसा, मैं क्या नमाज पढ़ूं, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, दौलत में तरक्की है, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं तो औलाद में बढ़ोतरी और तरक्की है, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, खुशहाल रहता हूं। इस बात को अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत मूसा ने भी कह दिया कि अल्लाह, मैंने तेरे इस बंदे को दीन समझाया, नमाज पढ़ने कहा, तो इन्होंने इसका बदले में जवाब ऐसे ऐसे दे दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं जिससे नाराज होता हूं, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा घबराओ नहीं, मैंने उसको सजा दे के रखा है। जरा गौर कीजिएगा। अब यहां पर अल्लाह ने कहा कि मूसा घबराओ नहीं, मैंने उसको सजा दे के रखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला वो तो तरक्की पर है, सजा कैसा है? तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, इस वक्त जो है सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा सजा उसको मैं दे के रखा है। अल्लाह की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज की, मालिक को मौला, ये सबसे बड़ा सजा उसको तू दे के रखा है, वो कौन सा सजा है? तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा, मैं जिससे नाराज होता हूं, मैं उससे नमाज की तौफीक को छीन लेता हूं, वह नमाज से दूर हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के करीब होना चाहते हो, अल्लाह को मनाना चाहते हो, तो नमाज पंजगा ना पढ़ते रहो, इसलिए कि अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे नमाज की तौफीक को छीन लेता है। अब रही दौलत की बात, तो दौलत नमाज पढ़ता है उसको भी मिलती है, जो नहीं पढ़ता है उसको भी मिलती है, लेकिन दोनों का बराबर नहीं है। दोनों की दौलत बराबर नहीं है। दौलत में है एक कसरत, एक बरकत। दौलत क्या है? एक कसरत है और एक बरकत है।
जो नमाज पढ़ करके आप रिस्क हासिल करते हैं, जो नमाज पढ़ करके रिस्क तलाश करते हैं, उस रिस्क में अल्लाह बरकत अता फरमाता है। और जो नमाज छोड़ करके दौलत कमाता है, उस दौलत में बरकत नहीं है बल्कि कसरत है। और कसरत का मामला यह है कि आपने जो मेहनत की है अल्लाह ने उसका फल आपको दे दिया, मेहनतना दे दिया, लेकिन उस दौलत में बरकत कभी नहीं है। बरकत तो उस दौलत में है जो नमाज फजर पढ़ के निकलता है रिस्क कमाने के लिए। समझ गए? आप सुबह से लेकर शाम तक जो मेहनत किए और अगर नमाज पढ़ के किए हैं तो उसी दौलत में अल्लाह बरकत भी देगा। और जिस दौलत में नमाज छोड़ के कमाए हैं अल्लाह उस दौलत में बरकत नहीं देगा। क्या देगा? कसरत देगा, यानी ज्यादा तो देगा लेकिन बरकत वाली चीज वह नहीं है। इसलिए नमाज पढ़ करके अल्लाह को मना करके अल्लाह को राजी करके तब ये काम कीजिए मेरे भाई। इसलिए कि दौलत कमाने हम यहाँ नहीं आए हैं, शोहरत कमाने नहीं आए हैं। हमको तो यहाँ भेजा गया है, इम्तिहान गाह में हमको रखा गया है। हम जब यहाँ से जाएंगे और वहां के इम्तिहान में पास हो जाएंगे तो जन्नत हमारे लिए। हम जन्नत से आए हैं, ऐसे वैसे नहीं आए। हम जन्नत से आए हैं, फिर पलट के हमको उसी घर में जाना है, तो उस घर की तैयारी कीजिएगा ना। आप घर में जाते हैं, मिसाल दे रहा हूं, या घर में किसी काम में फंस जाते हैं या घर से बाहर नहीं जाते हैं तो पलट के शाम तक घर आते हैं ना, आते हैं कि नहीं? तो हमको जो वहां से निकाला गया, जन्नत से यहाँ जो भेजा गया है, तो हम एक लम्हा यानी कुछ मुद्दत के लिए हम यहाँ है, फिर हम यहाँ से जब पलटेंगे अपने घर जन्नत में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ जो हम इम्तिहान गाह में है तो अल्लाह तो पूछेगा मेरे बंदे तुम्हें तो खाना दिया, पानी दिया, आंख दी, कान दी, नाक, मुंह, होंठ सब दिया है, यानी हर नियामत में तुझे दिया, ये बता कि तुम मेरे लिए क्या करके आया? क्या जवाब होगा इस आलम में? क्या दिखाएंगे हम सब जब अल्लाह कहेगा मेरे बंदे? और सबसे पहला सवाल मैदान महशर में यही होगा। सबसे पहला सवाल मैदान महशर में यही होगा कि ऐ मेरे बंदे आ सामने, अब बता नमाज कितनी पढ़ के आया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अब इसमें अगर जो पास हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा से कि ऐ अबू हुरैरा बेनमाजियों के करीब से ना गुजरो। आज हम लोग कहते हैं इतना कमाते हैं, इतना पैसा होता है, फिर भी घर में बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। वो चैन नहीं है। मेरे नबी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू हुरैरा बेनमाजियों के करीब से मत गुजरो, इसलिए कि बेनमाजियों पर जो है अल्लाह की लानत बरसती है, कहीं उसका छींटा तुम पर भी ना पड़ जाए। क्या समझे? बेनमाजियों पर अल्लाह की रहमत नहीं, अल्लाह की रहमत नहीं बरसती है। अबू हुरैरा को हुजूर ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा बेनमाजियों के करीब से मत गुजरो, इसलिए कि उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। अब सच्चे दिल से ईमानदारी से हम लोग खुद सोचे इस बात को कि हमारे घर में कितने लोग बेनमाजी हैं, कितने लोग बेनमाजी हैं, और नमाज छोड़ना यह हराम काम है। और एक दिन में 5 मरतबा नमाज छोड़ते हैं तो 5 बार हराम काम किए। फर्ज है नमाज। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को सबक दे रहे हैं। वो सबक पूरी उम्मत के लिए है कि उनको सिर्फ बेनमाजी के करीब से गुजरने से मना किया गया। और हम सब के घर में तो ना जाने कितने कितने लोग आज भी बेनमाजी बनके जी रहा है। तो वहां तो लानत बरसेगी, रहमत नहीं। फिर जब वो लानत बरसती है तो फिर हम लोग छटपटाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। तो होगा नहीं तो किसको होगा भाई? आप अल्लाह व रसूल का फरमान सच्चे दिल से मान लीजिए, फिर ये दुनिया आपकी गुलाम बन जाएगा। आज हम परेशानी में जगह जगह इसलिए फंस गए हैं
कि हम अल्लाह और रसूल के फरमान को भूल बैठे। मिलाद तो कर लेते हैं, हम जानते हैं कि मिलाद के बाद फिर क्या होगा। हम जानते हैं कि मिलाद खत्म होगा, बच्चों का नाच गाना शुरू हो जाएगा, फिर भी हम मिलाद करने आएंगे ये सोच के कि हो सकता है कि 2-4 आदमी तो इससे बच जाएगा, ये सोच के आते हैं। वरना हम सब जानते हैं कि मिलाद के बाद फिर इसी डीजे और इसी माइक से रात भर क्या होने वाला है, समझ गए। तो ये मिलाद आपको फायदा कब पहुंचाएगा? जब इस मिलाद से उठेंगे हम और आप, और रात के तन्हाई में बैठ करके सोचेंगे कि मेरे मालिक, हमने तो मिलाद सुनने का सुन लिया, लेकिन हम तो अपनी जिंदगी में तेरी नाफरमानी बहुत किया है मौला, मेरी खता तू अपनी मेहरबानी से माफ कर दे मौला, और अपना फरमा बरदार बंदा तू मुझे बना दे, तब जाके ये मिलाद कामयाब है। लेकिन रस्म के तौर पर अगर सिर्फ मिलाद कीजिएगा और मिलाद से उठ करके फिर वही काम जो जब तक मिलाद में आने से पहले भी बेनमाजी थे और मिलाद से जाने के बाद भी बेनमाजी रह गए, तो आपका मिलाद में आना कोई मकसद नहीं हुआ, कोई कामयाबी आपको नहीं मिली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंख की ठंडक है, नमाज मेरी आंख की ठंडक है, और ये उम्मती को हुक्म दिया कि तुम मेरी आंख को भी ठंडक पहुंचाओ। लेकिन हम लोग सोचिए कि कहां हम लोग पहुंचा रहे हैं, नमाज पढ़ते ही नहीं, नमाज से दूर हो जाते हैं। दोबारा हम जब तक जिंदा रहिए दुनिया में एक सबक सुन लीजिए कि हम मरेंगे या जिएंगे, लेकिन नमाज़े पंजगाना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जो नमाज़े पंजगाना पढ़ता है, हर शैतानी वसवसों से वो धीरे धीरे बचते हुए नजर आता है। अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होती है, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की तरफ से बरकत नाजिल होती है, रब की रहमत पुकार उठती है उसके लिए। तो मेरे दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम भी, आप भी सब पढ़े नमाज, और जो हमारे घर में औरतें हैं, माँ है, बहन है, और मर्द है, भाई है, कोई भी है, सबको कहिए कि नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। नमाज छोड़ के इस दुनिया से जाइएगा तो आखिर में दोज़ख में जलना होगा, और एक एक नमाज के बारे में करोड़ों करोड़ों साल जलना होगा। एक दिन में 5 नमाज है, अगर 40 साल की जिंदगी लेके इस दुनिया से गए, 50 साल की जिंदगी लेकर के गए और नमाज छोड़ करके इस दुनिया से गए, तो बताइए कितनी मुद्दत तक वहां दोज़ख में रहना होगा। और दोज़ख में कुफार मुशरिकीन के लिए जो सजा है वो कम है, और जो मुसलमान बेनमाजियों के लिए सजा है वो ज्यादा है। कुफार और मुशरिकीन के लिए जो दोज़ख के अंदर सजा है वो कम है, और जो आग में ज्यादा पावर है, ज्यादा गर्मी है, ज्यादा शिद्दत से वो गर्म हो रही है, उसी आग को मुसलमान बेनमाजियों के लिए बनाया गया है। इस बात और कुरान भी कहता है कि बचो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और जिन्नात है। कयामत के बाद उस आग को दागाया जो जाएगा, वो जिन्नात को डाला जाएगा जो नाफरमानी किया है दुनिया में, उस इंसान को डाला जाएगा जो नाफरमानी किया है दुनिया में। जो जो नाफरमानी करके अल्लाह व रसूल से नाफरमानी करेगा, अल्लाह व रसूल की फरमाबरदारी नहीं करेगा, रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेगा, ये लोग जब कब्र से लेके मैदान हश्र में पहुंचेगा, आखिर में उसका फैसला होगा दोज़ख में जाओ, दोज़ख में जाओ। तो इन लोगों को सबसे ज्यादा सजा दोज़ख में मिलेगा। ये मत समझिए कि हम मुसलमान हो गए तो पार हो गए। मुसलमान होने के बाद अल्लाह ताला ने हम सबों पर 5 वक्त की नमाज को फर्ज किया है, और ये 5 वक्त की नमाज हद्दे बुलूगियत से लेके मौत की आखिरी सांस तक, अगर दिमाग सलामत है तो नमाज फर्ज है। और ये नमाज ना तो आप पर माफ है, ना हम पर माफ है, ना हमारे घर की औरतों पर, ना मर्दों पर, किसी पर नहीं। हाँ, नमाज औरतों के लिए एक मुद्दत है, उन लोगों का मामला है कुछ,
उन लोगों में हर माह में कुछ मामला सामने आता है, वो अभी मैं जाहिर नहीं करूंगा। जब अय्याम माहवारी में आता है तो कुछ उनके लिए छूट है, कुछ दिन के लिए छूट है, लेकिन मर्दों के लिए एक भी दिन नहीं, मर्दों के लिए एक वक्त भी नहीं है। मौत की सांस ले रहे, यानी मौत की बिस्तर पर इंसान सो जाए और लगे कि अब हम मरने वाला है, ऐसे आलम में अगर उसका जहन और दिमाग काम कर रहा है और हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, ऐसे आलम में उसका दिमाग काम कर रहा है, तो नमाज वहां भी फर्ज है, नमाज वहां भी माफ नहीं है, फर्ज है। और नमाज एक ऐसी इबादत है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो इससे अल्लाह भी खुश होता है, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाते हैं। अल्लाह को मनाने का ये बेहतरीन तरीका है, अल्लाह को राजी करने का ये बेहतरीन तरीका है कि हम सब 5 वक्त नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा। तो बहरहाल ये शादी के मौके पर महफिल सजी है, बस 10 मिनट और समाप्त कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि निकाह करो, निकाह करना मेरी पसंदीदा सुन्नत है। अब इस सुन्नत पर अमल करने से पहले हम नबी की हदीस को देखेंगे कि मेरा नबी क्या कह रहे हैं, मेरे नबी की हदीस क्या है। तो इस सुन्नत पर अमल करने से पहले दीनदारी देखिए कैसे आज लोग शादी करता है तो 4 चीज पर, या तो खानदान के बल पर, या दौलत की ताकत पर, या दौलत देख करके, या फिर हुस्न देख करके, या दीनदारी देख करके। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि चौथे नंबर पर जो अल्लाह के रसूल ने तरजीह दी वो दीनदारी पर तरजीह दी है कि दीनदारी देखो पहले। क्या मतलब कि जिस लड़के से रिश्ता लगाने वाले हो, जिस लड़के से अपने बेटे की शादी करने वाले हो, उस लड़के के अंदर देखो कि शराब तो नहीं पीता है, जुआ तो नहीं खेलता है, दीनदारी पर चलता है कि नहीं चलता है, नमाजें 5 जगाना पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। ऐसा लड़का अगर मिल जाए कि नमाजें 5 जगाना पढ़ने वाला हो, सुन्नत मुस्तफा पर चलने वाला हो, अगर वो कम भी कमाता हो तो खुशी से ऐसे लड़के को अपने घर का दामाद बना लीजिए, इसलिए कि जो अल्लाह व रसूल का फरमा बरदार होगा वो आपकी बेटी को कभी तकलीफ नहीं देगा। और मैं अक्सर इस शादी के मिलाद में महफिल में मैं कहता हूं कि लड़का तलाश कीजिए, और आज के दौर में लड़का तलाश करना बहुत आसान है। आप किसी भी अगवा फगवा के पास मत जाइए, आपके ज़हन में जो काम आए कि हमको फला बस्ती में अपनी लड़की की शादी करना है, शादी करनी है, तो आप सीधे उस मोहल्ले की मस्जिद में चले जाइए और देखिए कि कितने नौजवान इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है, कितने नौजवान इस मस्जिद में आए हैं। अब उनमें नजर डालिए, जो आपको अच्छा लगे उसको आप फिर उनका पता पूछिए, उनके घर में पहुंचिए, रिश्ता लगाइए, ऐसे लड़का को आप घर का दामाद बनाइए। नहीं तो फिर जो दुनिया कमाने वाला होगा, दीन पर चलने वाला नहीं होगा, आपकी बेटी को कभी वहां सुकून नहीं मिलेगा। सुकून जो है दौलत के बल पर नहीं है, सुकून तो सुन्नत मुस्तफा की बुनियाद पर है। जो नबी की सुन्नत पर चलने वाला है वही आपकी बेटी को खुशहाल रखेगा। इसलिए मैं उन बहनों से भी कहता हूं, ए बहनों, खबरदार कभी ऐसे लड़कों से शादी मत करना जो नमाज ना पढ़ने वाला हो, जो इबादत ना अल्लाह की करता हो, ऐसे लड़कों से खबरदार तुम शादी मत करना। मैं अक्सर उन बहनों से भी कहता हूं, ए बहनों, खबरदार ऐसे लड़कों से शादी मत करना जो अल्लाह की फरमा बरदारी ना करता हो, रसूल की बात को ना मानता हो। अरे जो अल्लाह व रसूल का फरमान को ना माने वो तुम्हारा क्या मानेगा, वो तुमको क्या निभाएगा। इसलिए ऐसे लड़कों से शादी मत करो, शादी ही करनी है तो ऐसे लड़कों से शादी करो जो 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला। अच्छा, अजान हो रही है, इसलिए शादी करेंगे, दीनदारी के ऊपर तवज्जो दीजिए। दीन देखे कि हमने जिस लड़के को तलाश किया है उसके अंदर शरीयत है कि नहीं, शरीयत पर वो चलने वाला है कि नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला है कि नहीं, रमजान के महीने में रोजा रखने वाला है कि नहीं। हाँ, दीनदारी के साथ साथ दौलत भी तो अच्छी बात है,
दौलत कमाता हो वो भी अच्छी बात है, दीनदारी के साथ साथ हुस्न हो वो भी अच्छी बात है, दीनदारी के साथ साथ खानदान भी अच्छा हो वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर दीन नहीं है, खानदान ठीक है, दीन नहीं है, दौलत वाला भी है, दीन नहीं है, खानदान रुतबा और शोहरत वाला है, तो ये सब बेकार है। यानी जब तक दीन नहीं है तब तक वो बेकार है। दीन के साथ साथ अगर दौलत है तो अच्छी बात है, दीन के साथ साथ खानदान अच्छा है तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर दीन है, दीन नहीं है, दौलत है तो बेकार है, दीन नहीं है, खानदान अच्छा है तो ये भी बेकार है। सबसे पहले हमें दीन पर तवज्जो देना होगा, दीन देखना होगा कि कहीं ये लड़का ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में छुप करके शराब तो नहीं पीता है, छुप करके जुआ तो नहीं खेलता है, छुप करके अय्याशी तो नहीं करता है। इन कामों को देखने की जरूरत है कि पैसा कमाता है तो नमाज़े फजर पढ़ता है कि नहीं, दौलत कमाता है नमाज़े जोहर पढ़ता है कि नहीं, नमाज़े असर पढ़ता है कि नहीं, पंजगना नमाजी है कि नहीं। अगर ऐसा लड़का मिल जाए, चाहे वो कम कमाए या ज्यादा कमाए, खुशी से उस लड़के के साथ रिश्ता तय कर लीजिए। मैं अक्सर मिलाद में ये बात कहता हूं कि बहनों, तुम ऐसे लड़कों से शादी मत करो जो नमाज नहीं पढ़ता हो, इसलिए कि जो नमाज नहीं पढ़ता है, तुम ऐसे लड़कों से शादी करोगे कभी सुकून नहीं मिलेगा। जो लड़का या कोई भी नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह की रहमत उससे दूर हो जाती है, अल्लाह की लानत उसके करीब होती है। इसीलिए अक्सर मैं इस बात को हर महफिल में दोहराता हूं कि जब तक तुम रिश्ते को तय करने से पहले उसके अंदर दीनदारी मत नहीं देख लो, तब तक वो कुछ भी कमाए, कुतनों कमाए 5 लाख 10 लाख महीना, खबरदार ऐसे घर में अपनी बेटी मत दो। इसलिए कि वह दौलत तो मिल जाएगी लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। सुकून जो है वो दौलत के बल पर नहीं है, सुन्नते मुस्तफा की बुनियाद पर सुकून मिलती है, सुन्नते मुस्तफा की बुनियाद पर सुकून है। इसलिए बहनों, जो लड़का नमाज नहीं पढ़ता है, खबरदार ऐसे मनहूस से शादी मत करना। इसलिए कि जो मनहूस खुदा व रसूल का नहीं हुआ, वो तुम्हारा कभी वफादार नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए कभी भलाई नहीं करेगा। इसलिए कि जो खुदा व रसूल का नाफरमान हो, खुदा व रसूल की नाफरमानी करने वाला हो, खुदा व रसूल की बातों पर अमल करने वाला ना हो, वो तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा या तुम्हारी बातों पर क्या अमल करेगा। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, रसूल ने कहा नमाज पढ़ो। अल्लाह ने कुरान में कई जगह इरशाद फरमाया, बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ने नमाज की ताकीद की है। लेकिन कुछ लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं और कुछ लोग नाफरमानी करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। रसूल पाक ने फरमाया नमाज मेरी आंख की ठंडक है। कुछ लोग तो नमाज पढ़ के रसूल को ठंडक पहुंचाते हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग जो है रसूल के इस फरमान से नाफरमानी करते हुए गुजर जाते हैं, रसूल की इन बातों को नहीं मानते हैं और फिर कहते हैं मुसलमान है, मुसलमान है। मरो कब्र में चलो, फिर पता चलेगा कौन मुसलमान है। जो नमाज नहीं पढ़ता है उसकी कब्र में आग जलाई जाएगी, जो नमाज नहीं पढ़ता है उसके कब्र में सांप छोड़ा जाएगा, जो नमाज नहीं पढ़ता है उसके कब्र में बिच्छू छोड़ा जाएगा, और इधर आपके घर वाले दफन करके तो आ जाएंगे, वहां कब्र में आग जलेगी, भागने का कोई रास्ता नहीं होगा, वहां कब्र में सांप आएगा, भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। नमाज छोड़ के इस दुनिया से गए हैं, कब्र की दुनिया में पहुंचे हैं, सांप आएगा, कोई रास्ता नहीं भागने का, बिच्छू आएगा, कोई रास्ता नहीं है भागने का। इतने में फरिश्तों को भी मुसल्लत किया जाएगा, इसको मारो पीटो सजा दो, रास्ता कोई भी नहीं है भागने का, तन्हा वाराना है। और मौत भी नहीं आएगी, मौत सिर्फ एक बार आएगी, वो भी दुनिया में आएगी, कब्र की दुनिया में कभी मौत नहीं आएगी। हमेशा हमेशा जब इस दुनिया से हम उस दुनिया के तरफ चले जाएंगे तो अब मौत कभी नहीं आएगी। ऐसे आलम में अगर नमाज छोड़ के गए हैं, इबादत नहीं करके गए हैं, अच्छा अमाल नहीं करके गए हैं, नेकी नहीं कमा के गए हैं, हदीस के मुताबिक नमाजी बेनमाजी जब कब्र में पहुंचते हैं, जो लोग दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा है, उस वैसे लोग जब कब्र में पहुंचते हैं तो सांप छोड़ा जाएगा,
भागने का कोई रास्ता नहीं है, बार बार वो सांप डसेगा, बार बार वो काट के खाएगा। ऐसे आलम में बिच्छू भी छोड़ा जाएगा, भागने का रास्ता नहीं है, वो बिच्छू बार बार उसको डंक मारता जाएगा, उसके कब्र में आग भी जलाई जाएगी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, उसी में जलते रहिए। अपना भागना है, अपना मरना है, अपना कोई रास्ता है, ता कयामत तक उसी अजाब में मुब्तला रहना होगा। कितनी बड़ी मुश्किल की बात है, कितना बड़ा सजा है ये कि हम लोग इस दुनिया में आए हैं लेकिन वहां की तैयारी नहीं करते हैं। मेरे भाई जब कब्र में जाएंगे ना तो वहां हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा, और जो सजा मुसल्लत किया जाएगा उसे बर्दाश्त करना होगा, मौत भी नहीं आएगी। और फरिश्ते आएंगे सजा देने के लिए, वो फरिश्ते आपकी आवाज सुन करके, रोना धोना देख करके आपको छोड़ेंगे नहीं। वो कहेंगे हम तो अल्लाह की बातों पर अमल करते। वो तुम हो के दुनिया में गया तो अल्लाह की नाफरमानी किया, लेकिन हम नाफरमानी, हम तो फरमा बरदार है। हम अल्लाह, हमको अल्लाह ने जो हुक्म दिया वही हम करेंगे। तुम रो या चिल्लाओ या कुछ भी करो। सांप उसी कब्र में, बेनमाजी की कब्र में जब सांप जाता है ना, एक बार उसको अगर डसेगा ना तो 70 हाथ जमीन के नीचे वो बंदा धस जाता है। फिर वो सांप के नाखून जो है वो लोहे का नाखून है, बड़ा बड़ा है। वो सांप अपने पंजे के बल पर पकड़ करके उसको 70 फीट जमीन के नीचे से उठा के ऊपर लाएगा और फिर उसको डसेगा, और एक बार उसको डसेगा तो 70 साल तक उसका जहर उसके अंदर असर करता रहेगा, पूरे जिस्म में घूमता रहेगा। एक बार वो सांप काटेगा ना, 70 साल तक इंसान उसके जहर से तड़पता रहेगा। क्या सोचते हैं? अब भी वक्त है। चलो आज के बाद हम सब, आप और हम मिल करके अल्लाह की बारगाह में एक सच्चा वादा कर ले कि मौला जब तक जिंदा रहेंगे तेरी फरमा बरदारी करते रहेंगे, तेरे हुक्म से हम दूर नहीं हटेंगे। जो तू कहेगा उसी पर हम अमल करेंगे, जो तेरा फरमान है उसी पर हम अमल करेंगे। और कहिए कि मौला आज के बाद जितनी जिंदगी बची है मौला, हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते रहेंगे, जहां भी रहेंगे हर जगह नमाज पढ़ते रहेंगे। और ए मेरे मालिक, जितनी नमाजें कज़ा हो गई है मौला, मैं तुझसे वादा करता हूँ उनको कज़ा पढ़ पढ़ के अदा करूंगा। मुझे तौफीक दे, और जो कज़ा हो गई, जो नमाज़ें छूट गई है उसे तू माफ भी फरमा दे और कज़ा पढ़ने की तौफीक भी दे दे। समझ गए? कोई छुट्टी नहीं है मेरे भाई। अज़ाब कब्र की किताब को पढ़िए, मैदान हश्र के बारे में किताब में पढ़िए। आजकल जो है ना बड़ा आसान है, किताब जो है हिंदी में भी आ गई है, उर्दू में भी है, फारसी में भी है। छोटी छोटी किताब भी आप लेके पढ़ सकते हैं। अज़ाब कब्र के मुतालिक उठा के देखिए, मैदान हश्र के मुतालिक उठा के देखिए, दोज़ख के अज़ाब के बारे में उठा के देखिए, जन्नत की नियामत के बारे में उठा के देखिए कि उसमें क्या क्या लिखा है, उसमें समझिए। हम यहाँ दुनिया में कमाने और खाने नहीं आए हैं। अल्लाह ताला मेरे रिस्क की जिम्मेदारी लिया है। हम जो भी करें अल्लाह रिस्क देगा, वो खिलाएगा। अरे आप तो अल्लाह का नाम लेने वाला है, आप तो मुसलमान हैं, रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो अल्लाह से बगावत करता है, दीन को नहीं मानता है, कलमा भी नहीं पढ़ता है, अल्लाह उसको भी खाना देता है, अल्लाह उसको भी पानी देता है। तो हमको तो देगा ही कि हम, क्योंकि उसके महबूब का गुलाम है। लेकिन हम खाने और कमाने यहाँ नहीं आए, हम तो एक बेहतरीन अमल करने के लिए आए हैं। हम आजमाइश की घड़ी पे खड़े हैं। आजमाइश में हमको रखा गया है कि मेरा बंदा दुनिया में जाएगा, हम इसको सब देंगे, लेकिन मेरे लिए क्या करके आएगा ये? तो हमें एक अच्छा अमल करके जाना है। हम यहाँ पर अमल करेंगे नहीं, इससे जो है किसी को फायदा नहीं। फायदा हमको यहाँ भी है, कब्र में भी है, मैदान महशर में भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ऐ लोगों, निकाह करो, निकाह करना मेरी पसंदीदा सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने इस सुन्नत को बहुत अफजल करार दिया है। तो सुन्नत पर अमल करके निकाह कीजिए, अपने बच्चों की शादी कराइए। ये गाना
बजना बजाना ढोल ताशा लेकर के ये सब जो बजाते हैं ये सब छोड़िए, ये सब हराम काम है। आप बाजा डीजे और गाना ये सब मत बजाइए। मिलाद किए हैं, ये बहुत अच्छा काम किए हैं। अब मिलाद के बाद उठिए, खाना खाइए, नमाज पढ़िए और जो काम है उस काम में आप लग जाइए। फिर फजर की नमाज पढ़िए, जोहर की नमाज पढ़िए। अरे ये डीजे बाजा गाना बजा के क्या कीजिएगा? एक दिन बजाइएगा, कयामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। आज 1 घंटा बजाइएगा, कयामत के दिन इसका सजा आपको मिलने वाला होगा। इसलिए इन कामों से दूर होइए और अल्लाह व रसूल ने जो हुक्म आपको दे दिया है उसी पर अमल कीजिए। मैं तो आज बोलता हूं लेकिन वक्त बहुत कम है और हमको जो है एक जगह भी नमाज पढ़ने भी जाना है, तो इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू यहीं से खत्म कर रहा हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब कोई मिलके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे और हम सबको ईमान पर जीने और मरने की तौफीक दे और मौला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे और शैतान के सर से हमेशा हमको बचने की तौफीक दे। आइए सलात